सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं दोस्तों रजाग्राफी। अब कश्मीर पर आज़रबाईजान ने भी बोल दिया है। जी हां, आपको बता दूं कि आज़रबाईजान वो जिसे कल तक ना आप जानते थे ना हम, जिसे कोई भी नहीं जानता था, अचानक से उसको सारी दुनिया इसलिए जानने लगी क्योंकि उसने आर्मीनिया को बुरी तरह से हरा दिया था। आज़रबाईजान अब जाकर थोड़ा बहुत ताकतवर हुआ है, लेकिन आज़रबाईजान ने जो आर्मीनिया से जंग जीती थी उसके पीछे उसके मजबूत दो हाथ थे। पहला हाथ था तुर्की और दूसरा हाथ था पाकिस्तान। पाकिस्तान की मिलिट्री तक उसको सपोर्ट कर रही थी और ज़मीनी स्तर पर उतर के आज़रबाईजान को सपोर्ट कर रही थी। दूसरी तरफ हवाई हमलों के लिए ड्रोन, फाइटर जेट और सभी हथियार तुर्की प्रोवाइड करवा रहा था। ऐसे में आज़रबाईजान का जीतना आसान था और उसने जीत कर दिखा दिया। अब इसके बाद पूरी दुनिया में आज़रबाईजान का दबदबा बन गया। अब एक एहसान पाकिस्तान का आज़रबाईजान पर था, क्योंकि पाकिस्तान ने आज़रबाईजान को अपने भाई की तरह ट्रीट किया। इसी तरह से तुर्की ने भी अपना भाई कहा और भाई का हक अदा किया। ऐसे में दोनों के एहसान तले दबा हुआ आज़रबाईजान आखिरकार जम्मू कश्मीर के बारे में बोला। आपको बता दूं कि यूएन में यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान का पूरी तरह से आज़रबाईजान ने कश्मीर पर साथ दिया। यानी भारत के कश्मीर पर जो भी सवाल खड़े करता है पाकिस्तान, जो भी इल्जाम भारत पर लगा रहा है पाकिस्तान, उनके साथ पूरी तरह से रजामंदी आज़रबाईजान दिखा रहा है। आज़रबाईजान के राजदूत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान का पूरी तरह से भारत के खिलाफ साथ दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ में आज़रबाईजान के राजदूत खाजर फरादोव ने पूरी तरह से खुलकर यही बात कह दी कि जब पाकिस्तान जो स्टैंड कश्मीर के लिए लेता है और जो भी कश्मीर के लिए उसकी सोच और उसकी राय है, पूरी तरह से आज़रबाईजान समर्थन करता है। आज़रबाईजान पाकिस्तान की जनता और पाकिस्तान की सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। दोस्तों, आपको बता दूं कि 30 साल हो गए आज़रबाईजान को आज़ाद हुए, जिसके चलते हुए ये स्पीच दी जा रही थी संयुक्त राष्ट्र संघ में आज़रबाईजान के द्वारा। और न जाने आज़रबाईजान के दिमाग में ये क्या आया या ये प्री प्लान था कि उसने पूरी तरह से पाकिस्तान का साथ दे दिया। अब इसके बाद पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की सरकार आज़रबाईजान से बेहद खुश है और कंधे से कंधा मिलाकर प्यार जता रही है। दोस्तों, दूसरी तरफ आपको यह भी जानना बेहद जरूरी है कि जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के रिश्ते खराब हैं, यकीन जानिए कि हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं, क्योंकि चीन भी पूरी तरह से भारत के खिलाफ जंग के लिए तैयार है। उधर देखा यह भी जा रहा है कि पाकिस्तान भी तेजी से भारत के खिलाफ कमर कस रहा है। ऐसे में भारत को झटका देने की कोशिश करते हुए पाकिस्तान ने भारत पर एक बड़ा इल्जाम लगाया है और इस इल्जाम को साबित भी कर दिया है। आपको बता दूं कि अरब सागर में 16 अक्टूबर के दिन भारतीय नौसेना का जहाज पाकिस्तान के समुद्री इलाके में घुसने की कोशिश कर रहा था, ऐसा पाकिस्तान का कहना है। और कहा कि हमने फिर उसको पहचाना ही नहीं, बल्कि भारतीय उस जहाज को हमने रोका और पीछे खदेड़ दिया। इतना ही नहीं दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से प्रूफ भी दिया गया है और वीडियो भी जारी करके दिखाया गया है। देखिए। बहरहाल दोस्तों, अब इस पर भारत का अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन दोनों देशों के हालात निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं। संबंध पूरी तरह से खराब स्थिति में जा चुके हैं। चीन और पाकिस्तान के खिलाफ अब भारत भी कमर कस रहा है। देखना यह है कि अब आगे हालात कितने और बिगड़ते हैं। बहरहाल हमारी तो यही दुआ है कि किसी से कोई भी जंग ना हो और पूरी दुनिया में शांति और अमन से रहा जाए। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जंग में सबसे आगे चड्डी गैंग को रखा जाए
क्योंकि वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं और उन्होंने बहुत मेहनत करी है। आइए आपको एक बार फिर से उनकी थोड़ी सी मेहनत की झलक दिखाता हूं। जय हो आरएसएस की। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में दीजिएगा और चैनल को भैया सब्सक्राइब कर ही लीजिए। अब हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं। जय हिंद।